दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही रोमांचक और अद्भुत है। क्या मनुष्य किस्मत का लेख मिटा सकता है? दोस्तों, इस दुनिया में सभी मनुष्यों को किस्मत के ऊपर पूरा विश्वास होता है और वो हर बात पर यही कहते हैं कि हमारी किस्मत में यही लिखा था और हम किस्मत से भाग नहीं सकते। लेकिन कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो किस्मत का लेख मिटाना चाहते हैं और इसके लिए वो कोशिश भी करते हैं। आज की इस कहानी में आपको पता चलेगा कि जब एक घमंडी राजा ने किस्मत के लेख को मिटाना चाहा तो फिर क्या क्या हुआ। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक राज्य में राजा अजय सिंह नाम का राजा राज करता था। वो राजा बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली था, इसलिए आसपास का कोई भी राजा उसके ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। राजा अजय सिंह वैसे तो बहुत दयालु था, लेकिन वो जिद्दी भी बहुत था। वो जिस बात को ठान लेता था उसको हर हाल में पूरा करने की कोशिश करता था। बहुत समय के बाद राजा अजय सिंह के घर में एक चिराग पैदा हुआ। राजकुमार के जन्म से राजा अजय सिंह बहुत खुश हुआ और उसने इस खुशी के मौके पर आसपास के साधु महात्माओं को दावत पर बुलाया। तय समय पर साधु महात्मा वहां पर पहुंच गए। राजा और रानी ने उनको बहुत ही प्यार और श्रद्धा से खाना खिलाया। सभी साधु महात्मा खाना खाने के बाद अपने अपने घर चले गए, लेकिन एक महात्मा जाने से पहले राजा के पास आया। राजा अजय सिंह ने उन्हें बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने राजा से कहा, राजन, राजकुमार वैसे तो किस्मत के धनी हैं। ये राज्य को हमेशा आगे बढ़ाएंगे और इनके राज में राज्य बहुत तरक्की करेगा। लेकिन महाराज, ये कहकर महात्मा चुप हो गए। तब राजा ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, आप चुप क्यों हो गए? आप अपनी बात पूरी करें। महात्मा ने कहा, राजन, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन राजकुमार का विवाह एक गरीब लड़की के साथ होगा। राजा अजय सिंह ने महात्मा की बात सुनकर कहा, नहीं महात्मा जी, ये कभी नहीं हो सकता। हमारे पुत्र का विवाह कभी भी किसी गरीब लड़की के साथ नहीं हो सकता। राजकुमार का विवाह हम एक राजकुमारी से ही करेंगे। राजा की बात सुनकर महात्मा ने कहा, राजन, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किस्मत का लेख आप नहीं मिटा सकते। विधि का विधान बदल नहीं सकता। राजा ने महात्मा की बात सुनकर चिंतित स्वर में पूछा, महात्मा जी, आप तो अंतर्यामी हैं। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इस वक्त वो लड़की कहाँ पर होगी? राजा की बात सुनकर महात्मा ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद आंखें खोली और फिर बोले, राजन, वो लड़की आपके महल से कुछ दूरी पर एक छोटे से गांव में रहती है। उसका जन्म कल ही हुआ है। महात्मा की बात राजा अजय सिंह पर इतना ज्यादा असर कर गई कि वो राजकुमार का किसी भी आम आदमी से मिलना जुलना बंद करवा देते हैं और ज्यादातर उन्हें राजमहल के अंदर ही रखते हैं। इसी तरह से बहुत साल बीत गए। राजा अजय सिंह ने राजकुमार को पढ़ाई करने के लिए भी बाहर नहीं भेजा। इस तरह राजकुमार की पढ़ाई लिखाई भी महल के अंदर ही हुई। कुछ समय के बाद राजकुमार जवान हो गए। राजा अभी भी उनको बाहर नहीं जाने देते थे। महल के अंदर रहते रहते राजकुमार भी बहुत परेशान हो गए थे।
एक दिन वो राजा अजय सिंह के पास जाकर बोले, पिताजी, आप हमें कभी इस महल से बाहर क्यों नहीं जाने देते? बचपन से इस महल की चार दीवारी में रहते रहते हमारा दम घुटने लगा है। राजा अजय सिंह ने राजकुमार की बात सुनकर कहा, हमने जो कुछ भी किया है वो आपकी भलाई के लिए ही किया है। ये बात सुनकर राजकुमार चुपचाप अपने कमरे में वापस चले गए। महाराज अजय सिंह का जन्मदिन कुछ दिनों में आने वाला था, इसलिए अगले दिन से महल में राजा के 50वें जन्मदिन की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसके काम के लिए राज्य और कुछ लोगों को राज्य के बाहर से भी बुलाया जाता है। उन्हीं लोगों के बीच एक सुमन नाम की लड़की भी काम करने के लिए आती है। राजकुमार ने उन सभी को अपने पास बुलाया और कहा, कुछ दिनों के बाद हमारे पिताजी का 50वां जन्मदिन है, जिसकी तैयारी के लिए आप सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। आप सभी अच्छी तरह से काम कीजिए, जिसके बदले में आप सभी को 20 सोने के सिक्के और जन्मदिन की दावत में आप सभी को अपने परिवार को लाने का न्योता मिलेगा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ समय के बाद राजकुमार सभी के काम की जांच करने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें रसोई घर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। राजकुमार अपने आप को रोक नहीं सके और खुशबू की तरफ खिंचे चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात सुमन से हुई। राजकुमार ने उससे कहा, खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या हम थोड़ा खाना चख सकते हैं? खाना चखने के बाद राजकुमार ने सुमन से कहा, आपके हाथों में तो जादू है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ और आप कहाँ से आई हैं? राजकुमार की बात सुनकर सुमन ने उन्हें अपना नाम बताया और कहा, मैं पास वाले गांव में ही रहती हूँ। राजकुमार सुमन की सुंदरता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वो दोनों हर रोज मिलने लगते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। इसी तरह से कुछ दिन और बीत गए और राजा अजय सिंह का जन्मदिन आ गया। जन्मदिन के मौके पर सभी मेहमान आए हुए थे और सभी जन्मदिन का लुत्फ उठा रहे थे। तभी राजा अजय सिंह की नजर राजकुमार के ऊपर पड़ी, जो एक लड़की के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुमन थी। उनको इस तरह आपस में बातें करते देखकर राजा सोचने लगा कि राजकुमार एक आम लड़की के साथ बैठे क्या कर रहे हैं। राजा अजय सिंह को उस समय महात्मा की बात याद आ गई। उन्होंने उसी समय फैसला किया कि हमें इस लड़की को बाहर निकालना होगा। ये सोचकर उन्होंने जश्न के बाद सुमन को अपने पास बुलाया और वो उससे अभी कुछ कहना ही चाहते थे कि तभी वो महात्मा वहाँ आ जाते हैं, जिन्होंने राजकुमार के जन्म के वक्त पर भविष्यवाणी की थी। उन्होंने आकर राजा को जन्मदिन की बधाई दी। राजा अजय सिंह उनको देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें बोले, अच्छा हुआ महात्मा जी आप आ गए। अब कृपया इस लड़की को देखकर बताओ कि क्या ये वही गरीब लड़की है जिसके बारे में आपने भविष्यवाणी की थी। महात्मा ने सुमन की तरफ बड़े गौर से देखा और कुछ देर बाद बोले, जी महाराज, यही है राजकुमार की होने वाली भावी पत्नी। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से लाल हो गए और उसके बाद वो राजकुमार और सुमन को अलग करने की तरकीब सोचने लगे। राजकुमार पास में खड़ा ये सब कुछ असमंजस से देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में राजा अजय सिंह ने सुमन को अपने साथ लिया और नगर के बाहर बहने वाली नदी के पास ले गए और वहां ले जाकर उन्होंने सुमन को नदी में धक्का दे दिया। राजा ने सोचा कि सुमन इस नदी में डूबकर मर जाएगी,
और राजकुमार की शादी अब किसी गरीब लड़की के साथ नहीं होगी। ये सोचकर राजा घमंड में आकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मैंने किस्मत का लेख मिटा दिया, मैंने भगवान का लिखा हुआ बदल दिया। उसके बाद राजा अजय सिंह रथ में बैठकर वापस राजमहल की तरफ चला गया। ये सब कुछ एक मछुआरा देख रहा था। राजा के वहाँ से जाते ही वो मछुआरा जल्दी से अपनी नाव लेकर नदी के अंदर की तरफ गया और अंदर जाकर उसने सुमन को बाहर निकाला और नाव में लिटाकर उसे बाहर ले आया और फिर उसे अपने घर के अंदर ले गया और उसका उपचार करने लगा। लेकिन उसका उपचार करने के बाद भी सुमन कुछ दिनों तक बेहोश ही रही। कुछ दिनों के बाद जब उसे होश आया तो मछुआरा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, बेटी, तुम्हें होश में देखकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम काफी दिनों के बाद होश में आई हो। तुम्हें बेहोश देखकर मैं तो बहुत परेशान हो गया था और डर भी गया था कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन भगवान की कृपा से आज तुम्हें होश आ गया है। सुमन ने हैरानी से मछुआरे को देखा और सोचने लगी कि मुझे तो महाराज ने नदी में फेंक दिया था, फिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई। सुमन के पूछने पर मछुआरे ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। मछुआरे ने उसे चुप कराया। इसके बाद सुमन स्वस्थ होने तक मछुआरे के पास ही रही। मछुआरा उसे अपनी बेटी मानने लगा था और बेटी की तरह ही उसका ख्याल रखता था। जब सुमन बिल्कुल ठीक हो गई तो वो वापस राजमहल चली गई। वो राजकुमार से मिलना चाहती थी, लेकिन जब राजा ने सुमन को जीवित देखा तो वो हैरान रह गया कि इतनी गहरी नदी में ये डूबने से कैसे बच गई। फिर वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए जो ये राजकुमार से दूर रहे। बहुत देर सोचने के बाद राजा अजय सिंह ने एक और योजना बनाई। वो सुमन और राजकुमार को अपने साथ लेकर दोबारा नदी पर पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा ने राजकुमार की उंगली से अंगूठी निकाली और उसे नदी में फेंक दिया और फिर वो बोला, अगर तुम दोनों का प्रेम इतना ही सच्चा है और अगर तुम हमारे पुत्र से विवाह करना चाहती हो तो जाओ राजकुमार की अंगूठी लेकर आओ। अगर तुम अंगूठी ले आई तो हम खुद तुम दोनों का विवाह करवाएंगे और जब तक तुम्हें ये अंगूठी ना मिले तब तक तुम महल में किसी को अपनी शक्ल मत दिखाना। ये बोलकर राजा राजकुमार को जबरदस्ती वहाँ से लेकर चला गया। सुमन नदी को बहुत ही हैरानी से देख रही थी और सोच रही थी कि इतनी बड़ी नदी में से अंगूठी मिलना तो नामुमकिन है और इस बार तो महाराज ने ऐसा काम किया है कि दोबारा उन्हें मुझे और राजकुमार को अलग करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अब मैं राजकुमार से कभी नहीं मिल पाऊंगी। ये सोचकर सुमन बहुत मायूस हो गई। लेकिन फिर सुमन को महात्मा की बात याद आई कि किस्मत का लेख मिट नहीं सकता। ये सोचकर सुमन अंगूठी मिलने की उम्मीद में मछुआरे के पास रहने लगी। उसी मछुआरे के पास जिसने पहले उसकी जान बचाई थी। मछुआरा सुमन को देखकर बहुत खुश हुआ। वो उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करता, क्योंकि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए वो सुमन को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। इसी तरह समय बीतता गया। अब धीरे धीरे राजकुमार और सुमन अपनी सभी उम्मीदें हारने लगते हैं कि अब वो कभी मिल नहीं पाएंगे। एक दिन मछुआरा नदी में से ढेर सारी मछलियां पकड़ कर लाया और जब वो उन्हें बाजार में बेचने के लिए जाने लगा तो सुमन ने उससे कहा, बाबा, क्या मैं इनमें से एक मछली ले लूं? आज मछली खाने का बहुत मन कर रहा है।
मछुआरे ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों नहीं बेटी, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जो भी मछली पसंद है वो ले लो। सुमन मछलियों के ढेर में से एक मछली निकाल लेती है और मछुआरे के जाने के बाद जब उसने साफ करने के लिए मछली को काटा तो उसके पेट में उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। हैरानी से सुमन जब उस चमकती चीज को हाथ में लेती है तो वो खुशी से नाचने लगती है, क्योंकि ये वही राजकुमार की अंगूठी थी जिसे राजा अजय सिंह ने नदी में फेंक दिया था। सुमन इतनी खुश हुई कि उसने मछुआरे का इंतजार भी नहीं किया और खुशी खुशी राजमहल की तरफ चल दी और वहां जाकर सीधा राजा अजय सिंह के पास पहुंच गई और जाकर अंगूठी उनके सामने रख दी। सुमन के पास वो अंगूठी देखकर राजा एकदम हक्का बक्का रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये अंगूठी सुमन को मिल जाएगी, पर राजा अजय सिंह अभी भी अपनी हार मानना नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत के लेख ने उसे हरा दिया था। राजा किस्मत का लेख बदलने चला था, लेकिन बहुत कोशिशें करने के बाद भी वो किस्मत का लिखा नहीं बदल सका। पर राजा अपने घमंड के कारण अपनी हार नहीं मान रहा था। लेकिन उस समय वही महात्मा जिन्होंने राजकुमार के जन्म के समय भविष्यवाणी की थी वहां पर आ गए और उन्होंने राजा को समझाया कि राजन, मनुष्य के जन्म से पहले ही उसकी किस्मत लिखती जाती है, उसे विधाता भी नहीं बदल सकता। इसलिए अब तुम भी किस्मत का लेख बदलने की बात छोड़ो और राजकुमार और सुमन का विवाह कर दो। राजा ने महात्मा की बात सुनकर किस्मत के आगे घुटने टेक दिए और फिर राजकुमार और सुमन का विवाह करवा दिया। इसके बाद वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे। दोस्तों, किस्मत का लिखा कोई भी नहीं बदल सकता। इस दुनिया में ऐसे बहुत ही शक्तिशाली और तानाशाह लोग भी आए हैं जिन्होंने किस्मत का लेख बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज उनका नामो निशान भी नहीं है। इसलिए हमें हमेशा यही याद रखना चाहिए, जो भगवान ने हमारे लेख लिख दिए गए हैं वो कभी भी बदले नहीं जा सकते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।